किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता। हम शांति चाहते हैं। हम देख रहे हैं जो ये कुछ डेमोक्रेसी का मुखौटा लेकर कुछ बड़े बड़े देश हैं जो सांप्रदायिक रवैया दिखा रहे हैं, उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज ज़रूरत है कि उनको वॉर की ज़रूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तो युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की ज़रूरत है। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंकें या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंकें, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश जानते हैं। पूरे विश्व में कुछ घराने हैं जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वो उनके लिए कठपुतली ट्रंप भी है, उनके लिए नेतन्याहू भी कठपुतली है, उनके लिए ये चाइना का भी कठपुतली है। वो अपने हित के लिए, कॉरपोरेट हित के लिए युद्ध भी चाहेंगे, ये आतंकवाद भी चाहेंगे। ये मानवता के दुश्मन हैं। अकेला अमेरिका सबसे बड़ा वर्ल्ड में खुद टेररिस्ट कंट्री है। ईरान पर जो हमला कर रहा है, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर जो हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो ये वॉर का एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम एक शांति की अपील लेकर कि हर एक देश में हमें शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, इस एक अपील के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज चाहे आप लोगों के सामने हम कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस अपील को हम इस देश के हर एक कोने कोने में इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता। हम शांति चाहते हैं। हम देख रहे हैं जो ये कुछ डेमोक्रेसी का मुखौटा लेकर कुछ बड़े बड़े देश हैं जो सांप्रदायिक रवैया दिखा रहे हैं, वो उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज ज़रूरत है कि उनको वॉर की ज़रूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको अपने युद्ध को, अपने जो युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की ज़रूरत है। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंकें या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंकें, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का रवैया हम कई सालों से जानते ही हैं किस तरीके से रहा है। वो किसी न किसी देश को हथियाने के लिए, अपने वॉर करने के रवैये को लेकर चल रहा है। अभी मेरे से पहले सभी वक्ता ने बात रखी, आप सभी जानते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से हमारा हमेशा एक मूवमेंट चला आ रहा है कि ये वॉर किसी भी चीज़ को हल नहीं कर सकता। इस साम्राज्यवादी समाज में जब तक समाजवाद नहीं आएगा, जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक ये वॉर की स्थिति बनी रहेगी। बड़े बड़े देश छोटे देशों को किसी न किसी बहाने से वॉर करेंगे, वहाँ की जनता को मारा जाएगा। और एक चीज़ हम एक और देखते हैं, इन वॉर में कौन मरता है। जो ये वॉर होती है, जो ये हमले होते हैं, उनमें कौन मरता है? मरते वो है जो आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं। जो मिलिट्री है उसमें भी आम लोग ही जाते हैं, आम लोग घर से ही वहाँ पे लोग जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, वो आम लोग मरते हैं। लेकिन जो वॉर कराने वाले, जो ट्रंप की बात कीजिए या जो बड़े बड़े देश में जो बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी बात कीजिए, उनको एक आंच तक नहीं आती है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अपील को हर देश के कोने में, हर जगह पहुंचाया जाए और लोगों को इसके खिलाफ संगठित करके एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है और इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और के बाद शांतियाँ स्थापित करी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध खत्म हो चुका था, उस समय उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालकर शांति स्थापित करी थी या अपनी दादागिरी स्थापित करी थी कि हमारा वर्चस्व है और हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पहली बार उस समय उसने बम इस्तेमाल किया था, जिसका खामियाजा आज तक जापान के लोग भुगत रहे हैं। तो कोई शांति स्थापना के लिए अमेरिका का युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। ये केवल दादागिरी, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर बन गया, इजराइल बन गया, दूसरे देश बन गए, कोई और देश न्यूक्लियर पावर ना बने। ये संभव हो नहीं सकता कि आप मुझे मारने के लिए बंदूक खरीद लें और मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाएं कि तुम नहीं खरीद सकते। तो ये कोई
न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और उसी के लिए सड़कों पर। प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था ना ईरान, देखिए न्यूक्लियर पावर। कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला? अकेला ट्रम्प। जब पूरे विश्व में AI जो इसकी ऑल वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर ठिकानों पे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका जायजा लेने वाली जो संस्था है, उसने जब कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है और ना ही वो अभी निकट भविष्य में बनाने वाले, तब क्यों उसको जबरदस्ती अटैक किया जाता है? अभी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा, अब युद्ध में कूद गया। क्या लगता है आपको, थर्ड वॉर की तरफ है हम लोग? देखिए, युद्ध में कूदे ना कूदे, लेकिन अमेरिका दादागिरी जताना जरूर चाहता है। अब नहीं कूदेगा तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा अमेरिका के लिए। अगर युद्ध में कूदता है तो कुछ तो उसके विरोध में पूरे वर्ल्ड में थू हो ही रही है। आने वाले समय में अगर ये युद्ध, ईरान भी तो हमले कर रहा है इजराइल पे। देखिए, ईरान क्या अपने बचाव में करेगा? नहीं। अब हमारे ऊपर अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? हम भी तो अटैक करेंगे। हम भी तो अपने पास जो मटेरियल है हम भी तो उसको दिखाएंगे। क्या हम चुपचाप ये कहने बैठ जाएं कि जी देखो ये मार रहा है, मैं तो बैठ गया हूँ, मुझे मारो? क्यों नहीं वो उसका जवाब? इन सबके पीछे अमेरिका ही है। देखिए, आप जानते हैं पूरे विश्व में कुछ घराने हैं जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वो उनके लिए कठपुतली ट्रम्प भी है, उनके लिए नेतन्याहू भी कठपुतली है, उनके लिए ये चाइना का भी कठपुतली है। वो अपने हित के लिए, कॉरपोरेट हित के लिए युद्ध भी चाहेंगे, ये आतंकवाद भी चाहेंगे। ये मानवता के दुश्मन हैं। अकेला अमेरिका सबसे बड़ा वर्ल्ड में खुद टेररिस्ट कंट्री है और ये दूसरों को टेररिस्ट बताकर उन पर अटैक करता है। ईरान के परमाणु हथियारों से किसको ज्यादा खतरा है? देखिए, मिडिल ईस्ट में 70 साल से अमेरिका अपने ठिकाने बनाए हुए है। अमेरिका को खतरा है कि अगर इनके पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर, तो ये उस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल जब हम इन पर अटैक करेंगे तो हमारे विरुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वो निहत्था रहे, उसके पास पावर रहे ही ना, इसलिए ये इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट पे कब्जा चाहता है अमेरिका। ऑलरेडी उसका कब्जा है, उसके ठिकाने बने हुए हैं ईरान को छोड़ के। इराक को क्यों बर्बाद किया इसने? इसीलिए तो सऊदी अरब वगैरह भी तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए जॉर्डन बोला, अभी तो बोला है उन्होंने, लेकिन ये भी तो इनकी नस भी तो अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि ये सारे शाह जो हैं, ये सारे जो इनके तानाशाह हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी सबकी मिली भगत से ही इनके शोषण होता है आम जनता का। तो ये आम जनता का शोषण होता है, युद्ध होते हैं, उनके ऊपर थोपा जाता है, युद्ध जबरदस्ती उनके ऊपर महंगाई थोपी जाती है। तो इस सब का तोड़ केवल एक ही है कि युद्धों का विरोध किया जाए, साम्राज्यवाद और इस पूंजीवाद का, कॉर्पोरेटाइजेशन का पुरजोर विरोध हर नुक एंड कॉर्नर से वर्ल्ड में होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।